देखो गाइज, हम सबको पता है कि वॉर 2 कहीं ना कहीं इस साल 2025 की हाईएस्ट ग्रॉसर ऑफ द ईयर फिल्म रहने वाली है। लेकिन कुछ भाई लोग हैं जो बिलीव नहीं करते। तो वॉर 2 को लेकर एक अपडेट आई है, जिसको सुनने के बाद जो लोग नहीं मान रहे ना, वो भी मानने पर मजबूर होने वाले हैं कि नो डाउट अबाउट इट, वॉर 2 सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक करने वाली है और इस साल की हाईएस्ट ग्रोसर ऑफ द ईयर जाएगी। अपडेट भी बताऊंगा। इसके बाद बहुत से भाई लोग दोस्त ना फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, कहते हैं कि यार वॉर 2 का कोई कंटेंट नहीं है भाई, कोई पोस्टर नहीं है, ना एनटीआर की फर्स्ट लुक है और एक तरफ से ना ऋतिक की फर्स्ट लुक है, चल क्या रहा है। तो मैं आपको एक डेट बताने वाला हूं, उस डेट पर भाई वॉर 2 का पहला कंटेंट या कोई ना कोई कंटेंट आ सकता है। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। तो सबसे पहले अपडेट है ऋतिक रोशन और एनटीआर के फेस ऑफ की, यानी कि वॉर 2 के अंदर ऑफ कोर्स इन दोनों का फेस ऑफ कराया जाएगा और रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि इन दोनों का फेस ऑफ इतने बड़े लेवल पर होने वाला है कि कोई इमेजिन भी नहीं कर सकते। उसकी छोटी सी अपडेट आई है कि मेकर्स ने सिर्फ इन दोनों के फेस ऑफ पर, अब गाइस ये क्लाइमेक्स में आएगा इंटरवल में आएगा इसका कोई आइडिया नहीं, लेकिन सिर्फ ये न्यूज आई है कि ऋतिक रोशन एंड एनटीआर इन दोनों का वॉर 2 के अंदर जो फेस ऑफ होने वाला है, मेकर्स ने उस पर 25 करोड़ स्पेंड किए हैं। 25 करोड़। टाइगर 3 के अंदर जो, अब मुझे तो थोड़ा बहुत याद भी नहीं है, टाइगर 3 के अंदर जो जेल ब्रेक सीक्वेंस था, यानी कि जहां पर शाहरुख खान आते हैं और सलमान खान यानी कि टाइगर को बचाते हैं एक्सेट्रा, वो सारा फाइट सीक्वेंस 25 करोड़ के आसपास शूट किया गया था। अब वो कितना बड़ा था मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उससे भी बड़ा फेस ऑफ ये लोग, वो तो फेस ऑफ नहीं था ना, लेकिन यहां पर इन दोनों के फेस ऑफ में मेकर्स ने 25 करोड़ स्पेंड किए हैं। 100 आवर्स तक शूटिंग चली है। 100 आवर्स का मतलब है लगभग 4 दिन और कुछ घंटे, ओवरऑल 4 दिन। 4 दिनों तक भाई साहब लगातार इन दोनों का फेस ऑफ की शूटिंग चलती रही। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो अपडेट्स आई हैं, काफी सारे सीक्वेंस को रीटेक किया गया, यानी कि सोच कर देखो कि इस सीन को इन लोगों ने कैसा बनाया होगा कि ऋतिक रोशन या एनटीआर उनसे भी भाई साहब सीन रीटेक करवाए गए हैं। और मैं आपको बताता चलूं, वॉर 2 की शूटिंग ना ऋतिक के लिए भी, और एनटीआर तो चलो एसएस राजामौली के साथ काम कर चुके हैं, तो इन दोनों के लिए बड़ी डिफरेंट थी। जैसे अभी इन दोनों का जो फेस ऑफ था, इससे पहले इनके जो सीन थे उनकी प्रॉपर रिहर्सल करनी थी इन्होंने, और वो रिहर्सल कुछ वीक्स तक चलती है। उसके बाद भी भाई 100 आवर्स लगे शूटिंग में, यानी कि लगभग 4 से 4 दिन। और भाई इस 4 डेज में भी इन लोगों से, यानी कि ऋतिक और एनटीआर से काफी सारे सीक्वेंस में रीटेक करवाया गया। तो जरा सोच कर देखो कि क्या तबाही होने वाली है। इवन के इनका इस मूवी में आइटम सॉन्ग भी है, जिसको लेकर मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं। मैं होप कर रहा हूं कि नाटू नाटू को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो दे सॉन्ग, क्योंकि ऋतिक रोशन भी एक लेवल के डांसर हैं, एनटीआर भी लेवल के डांसर हैं। और इससे पहले वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की मूवीज के गाने उठा के देख लो, टाइगर 3 के गाने, पठान के गाने, उससे पहले भाई वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स मूवीज के गाने बड़े लेवल के होते हैं। जो पठान 1 बिलियन प्लस व्यूज ले गया, तो मैं होप करता हूं कि भाई इन दोनों का जो आइटम सॉन्ग होगा ना, बहुत क्रेजी लेवल का होने वाला है। ये रिपोर्ट्स हैं जो कि गाइस मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। अब आते हैं कंटेंट पे कि भाई साहब फर्स्ट कंटेंट हम कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखो, इस मूवी ने आना है 15 अगस्त, यानी कि इंडिपेंडेंस डे ऑफ 2025 को। तो मेरा मानना है कि 20 मई 20 मई एक ऐसा दिन हो सकता है जिस दिन हमें वॉर 2 का टीजर देखने को मिले। अब आप बोलोगे कि भाई साहब ऐसा क्यों? रीजन है कि 20 मई को है एनटीआर की बर्थडे। ओवरऑल भी देखो, 20 मई से 15 अगस्त कितना टाइम बचता है? 20 मई, जून, जुलाई, अगस्त,
एग्जैक्टली 3 मंथ्स, यानी कि 3 मंथ्स 15 अगस्त से ऑलमोस्ट 3 मंथ्स के आसपास भाई साहब पहले बर्थडे है एनटीआर की 20th मई को। तो मुझे लगता है कि भाई साहब 20th मई इज द डेट जिस दिन ये लोग कहीं ना कहीं वॉर 2 का टीजर लाएंगे। और ओवरऑल भी वाईआरएफ इससे पहले ये कर चुका है कि मूवी की रिलीज डेट से लगभग 2 से 3 महीने पहले वो कोई कंटेंट लाता है, और ऊपर से 20th मई एनटीआर की बर्थडे हो और वैसे भी इन लोगों ने एनटीआर को वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स में लाया है, तो ऑफ कोर्स उनको वैल्यू तो देनी है, नो डाउट अबाउट इट। इससे पहले उनका कोई पोस्टर नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, तो डेफिनेटली उनका या तो पोस्टर 20th मई को, या तो पोस्टर या ग्लिम्स, या हो सकता है कि टीजर ले आए। वैसे चांस है कि क्या पता उससे भी पहले हमें टीजर देखने को मिल जाए। लेकिन याद रखना वाईआरएफ है, वाईआरएफ कभी भी ये नहीं करता कि मूवी की अनाउंसमेंट की पोस्टर आना शुरू, ये वाईआरएफ को पता है कि वो क्या कर रहा है। देखो वॉर 2 मोस्ट हाइप्ड फिल्म है, मोस्ट हाइप्ड। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, एक तो ये वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की 6th फिल्म है, एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, वॉर, पठान, टाइगर 3। भाई साहब वॉर 2 6th फिल्म है वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की। इतना नहीं, ये भाई साहब ओवरऑल 2nd पार्ट है, वॉर 1 आ चुकी है तो ये वॉर 2 है। इंटरेस्टिंग चीजें ये सामने आ रही हैं कि इसमें कहीं ना कहीं पठान और भाई साहब टाइगर का भी कैमियो हो सकता है, फिलहाल नॉट ऑफिशियल, लेकिन लाएंगे। ये वॉर 2 को लार्जर देन लाइफ बना रहे हैं, लार्जर देन लाइफ। और अगर कहानी क्लिक कर गई, फास्टेस्ट 1000 करोड़ लोडिंग है। रीजन यह है कि भाई साउथ संभालेंगे एनटीआर, बॉलीवुड संभालेंगे ऋतिक रोशन। जस्ट डे 1 की ओपनिंग सोचो, और वाईआरएफ ही ओवरसीज में भी डिस्ट्रीब्यूट करता है। इमेजिन करो ना यार, देवरा ने भाई साहब, देवरा जब रिलीज होने वाली थी तो नॉर्थ अमेरिका में भाई साहब देवरा की कैसी लेवल की एडवांस बुकिंग हुई। और ये मैं आपको बता चुका हूं कि साउथ के बड़े बड़े स्टार्स हैं जैसे कि रामचरण ऑफ कोर्स, चलो रामचरण, एनटीआर, अल्लू अर्जुन, प्रभास, इनकी जो फैन फॉलोइंग है नॉर्थ अमेरिका में ज्यादा है, और बॉलीवुड स्टार्स की फैन फॉलोइंग है गल्फ कंट्रीज में। सोचो कि भाई साहब एक संभालेगा गल्फ, एक संभालेगा नॉर्थ अमेरिका। हर तरह से ही भाई साहब वॉर 2 डे 1 पे पुष्पा 2 की डे 1 कलेक्शन को बीट करने का पोटेंशियल रख रही है, मैं ऐसा मान रहा हूं भाई। बाकी होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। तो गाइस अब आप लोग मुझे बताओ वॉर 2 को आपको कितना वेट है, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतने, वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगली आने वाली वीडियो में थैंक्स फॉर वाचिंग। సో మరి అప్పుడు ఆ ఈవెంట్ జరగనప్పుడు మీరు ఏమైనా కొంచెం ఫీల్ అయ్యారంటే యాజ్ ఏ ఫ్యాన్ గా ఫీల్ అవటం ఎందుకు ఫీల్ అయ్యామంటే ఎక్కువ అన్నని ఫ్యాన్స్ చూసి చాలా సంవత్సరాలు అయిపోయింది. అవును. సో ఫ్యాన్స్ చూస్తారు, అనిరుద్ధ్ కూడా పర్ఫామ్ చేసి చాలా సంవత్సరాలు అయిపోయింది హైదరాబాద్ స్టేజ్ పర్ఫార్మెన్స్. అందుకని అవన్నీ మిస్ అయ్యారు ఫ్యాన్స్ అని ఫీల్ అయ్యాం ఎక్కువ. మరి అంటే దేవరా మీరు తీసుకున్న తర్వాత మీరు అనుకున్న రెస్పాన్స్ వచ్చిందా థియేటర్స్ లో? మీరు సూపర్ వచ్చింది, అంటే సూపర్ గా మేము అనుకున్న రెవెన్యూస్ ప్రకారం అన్ని వెరీ హ్యాపీ. బట్ కాకపోతే ఇప్పుడు మీరు అన్నారు ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ లో చూపించలేకపోయారు, బట్ పోస్ట్ రిలీజ్ ఈవెంట్ అన్న అంటే అంత సక్సెస్ అయినప్పుడు ఒక పోస్ట్ రిలీజ్ ఈవెంట్ ఏమైందంటే ఆంధ్రాలో చేద్దాం అనుకున్నాము, కరెక్ట్ గా పోస్ట్ రిలీజ్ అయ్యి ఒక ఈవెంట్ చేద్దాం అనుకునేటప్పటికి నవరాత్రులు స్టార్ట్ అయినాయి ఆంధ్రాలో, ఆ టైంలో అక్కడ చేద్దాం. సో అక్కడ తెలుసు కదా మీకు, ఆంధ్ర టైంలో ఒక్కొక్క